नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। और नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। लातेहार के नवागढ़ में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक नक्सली ढेर AK-47 समेत कई हथियार बरामद। लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ में झारखंड जागुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद, रांची में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। लातेहार में नक्सलियों के मुठभेड़ में घायल डिप्टी कमांडेंट को एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका में कराया गया था भर्ती। मुंगेर के रहने वाले थे राजेश कुमार। लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। मुंगेर के गेंडा पहाड़ पर छापेमारी में 8 देसी कट्टे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। पटना सिविल कोर्ट में एक फर्जी दारोगा गिरफ्तार, खुद को बता रहा था बेगूसराय का थानेदार। भागलपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी चाचा को आजीवन कारावास। साहिबगंज के राजमहल में एक महिला और एक युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। भागलपुर में 1 लाख रुपए घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। दरभंगा के बिरौल में 137 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुनिया के बासी में घास काटने गई एक महिला की गला रेत कर हत्या। आरा में डूबने से 2 लड़कों की मौत, बरहा-पतरा पुल के पास नहाने के दौरान हुआ हादसा। आरा में नदी में डूबे दोनों लड़के, कसाई टोला के रहने वाले गांव में मातम। पूर्णिया के मधुबनी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और तोड़फोड़। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस से 12 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पूर्णिया के सरसी में कोसी नदी में डूबने से 6 साल के बच्चे की हुई मौत। कटिहार के कोढ़ा में NH-31 पर पिकअप गाड़ी से 1100 लीटर विदेशी शराब बरामद। पूर्णिया के बनमनखी में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। बाड़मेर स्टेशन के पास ताड़ के पेड़ से गिरी आकाशीय बिजली। बाढ़ के अतमल गोला स्टेशन के पास आकाशीय बिजली गिरने से के वक्त खड़ी थी पटना झाझा मेमू ट्रेन। दरभंगा के घनश्यामपुर थाने के SI राम प्रवेश राम का घूस लेते वीडियो वायरल, SDPO ने शुरू की जांच। नरकटियागंज में नाबालिग लड़की का यौन शोषण, गर्भपात के दौरान नाबालिग की मौत। नालंदा में बिजली के खंभे से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। दानापुर में चेन स्नैचिंग गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार। बाढ़ की शेखोपुर में युवती से छेड़खानी के विरोध में मारपीट। पटना के फतुहा में ट्रेन के आगे कूदा प्रेमी युगल, प्रेमिका की मौत, प्रेमी घायल। किशनगंज के कुचाधामन में एक लड़की ने चाचा पर लगाया बेरहमी से पिटाई का आरोप। लखीसराय में मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। मसौड़ी में चोरों ने घर में घुसकर अलमारी तोड़कर की लाखों रुपए के जेवर की चोरी। गुमला में सड़क पर लूटपाट के मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के तीसरी के पास एक कार से 300 लीटर पेट्रोल के साथ 2 गिरफ्तार। समस्तीपुर में किराना कारोबारी की हत्या के विरोध में बंद रहा बाजार। धनबाद में पुलिस की छापेमारी में 27 ट्रैक्टर अवैध कोयला जब्त। औरंगाबाद के अंबा में गाड़ी से देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। दानापुर के पालीगंज में भूजा की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही थी करीब 50 लाख की शराब। गुमला के कामडारा में 3 गाड़ियों से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर के गंगाडीह में भारी मात्रा में शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बांका में देसी और विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में मॉर्निंग वॉक पर निकले 7 लोगों को कार ने कुचला, 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर। बेतिया से पटना जा रही बस की चपेट में आए बाइक सवार 2 लोग घायल। जमशेदपुर के बोड़ा में भीषण सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत। खगड़िया के अलौली में तेज रफ्तार ट्रक ने दी युवक की जान। नालंदा में 5 दिनों से लापता बुजुर्ग का शव तालाब से बरामद।
सिवान के थाना रोड स्थित किराना दुकान में भीषण आग से भारी नुकसान। बांका में चुनाव से पहले मछली पार्टी कर रहे प्रत्याशी समेत 10 लोग हिरासत में। गिरिडीह के धनबाद में ललिता देवी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा में चाराडी चौक के पास ट्रेलर चालक के साथ मारपीट। गढ़वा में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूटे 2,33,000 रुपए से भरा बैग। सिमडेगा के कुरडेग में मामूली विवाद में भाई ने की बड़े भाई की हत्या। सिमडेगा में अंबापानी पुल के पास ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत। सरायकेला के कुदरसाई गांव में खेत से युवक का शव मिलने से सनसनी। जमशेदपुर के खैरबनी में भूमाफिया के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। चतरा के सिमरिया में 6 ट्रकों से 103 गाय बरामद, 11 तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हादसे में 3 मजदूरों की मौत। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में 3 मजदूरों की मौत के बाद परिजनों ने की 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 30 अक्टूबर को मतदान, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही दिवंगत विधायक के बेटे अमन भूषण हजारी ने ठोका दावा। बिहार में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में डाले जाएंगे वोट। छपरा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की तैयारी पूरी। बेगूसराय के भगवानपुर में 15 पंचायतों में मतदान की पूरी तैयारी। औरंगाबाद के नबीनगर में 25 पंचायतों में दूसरे चरण में मतदान की तैयारी पूरी। मधेपुरा में सदर प्रखंड के 17 पंचायतों में बुधवार को मतदान की तैयारी पूरी। मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंडों मड़वन और सरैया के 43 पंचायतों में बुधवार को वोटिंग की तैयारी। सिवान के सदर प्रखंड में भी बुधवार को मतदान की पूरी तैयारी। नवादा में पंचायत चुनाव को लेकर कौवाकोल के संवेदनशील बूथों का डीएम ने किया दौरा। नालंदा के सिलाव में घोस्तावा पंचायत के चुनावी मैदान में उतरी 2 गोतनी। मधेपुरा में पोलिंग पार्टी की ज्वाइनिंग और डिस्पैच का पूरी तैयारी। देहरी में बुधवार को मतदान को लेकर एसपी के नेतृत्व में बाइक मार्च। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर पदाधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती। जमुई के सिकंदरा में चुनावी जीतने के बाद हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। मधेपुरा में सदर प्रखंड की 6 पंचायतों में बुधवार को वोटिंग की तैयारी पूरी। कटिहार में 4 प्रखंडों के 24 पंचायतों में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी। औरंगाबाद में मुखिया प्रत्याशी ने बांटे पैसे, बच्चों को भी नोट थमाने का वीडियो वायरल। सहरसा में मुखिया प्रत्याशी हथियार के साथ कर रहे चुनाव प्रचार। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में झड़प में 1 महिला समेत 5 लोग घायल। मुंगेर के मनिकपुर में मुखिया पद पर मां की जीत के बाद बेटे ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। रोहतास के डेहरी में 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की अपनी नई टीम की घोषणा। कई नए चेहरों को मिली जगह। जेडीयू की नई टीम में केसरी त्यागी बने रहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। जेडीयू की नई टीम में उपेंद्र कुशवाहा बने रहेंगे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर संजय झा ने नीतीश कुमार और ललन सिंह का जताया आभार। विजेंद्र यादव के बयान पर तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा अपने स्टैंड से पलटना जेडीयू की पुरानी आदत। बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा हमेशा से केंद्र का मिलता रहा है सहयोग। पटना बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सुनी लोगों की समस्याएं। पटना सिटी में मनाई गई शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती। लखीसराय में जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता शिविर आयोजन। सुपौल के बीरपुर में आम आदमी पार्टी ने की संगठन की मजबूती को लेकर बैठक।
हेमंत कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। खूंटी से के कर्रा में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन देने की मंजूरी। हेमंत कैबिनेट की बैठक में रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 113 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी। झारखंड मंत्रालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना पर संवाद कार्यशाला का आयोजन। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की राष्ट्रीय पोषण माह की योजना की शुरुआत। रांची में रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। जामताड़ा में दुमका सांसद सुनील सोरेन ने की दिशा की बैठक। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीतामढ़ी के डुमरा में बने पशु अस्पताल में अब तक किसी की तैनाती नहीं। बाढ़ प्रखंड के अगवानपुर में 2 दिवसीय यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथिक कैंप आयोजित। जमशेदपुर में डेंगू और जापानी बुखार के बाद अब तेजी से पांव पसार रहा चिकनगुनिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोड्डा के मैगामा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का लगा अंबार। गोपालगंज में 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। अररिया सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आरटीपीसीआर जांच केंद्र का उद्घाटन। आरा रेलवे स्टेशन एक बार फिर से कोरोना जांच को लेकर विभाग मुस्तैद। रामगढ़ में सीसीएल के आदर्श एरिया अस्पताल सयाल में डॉक्टरों की भारी कमी। देवघर एयरपोर्ट के पास अप्रोच सड़क का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी पथ रखा गया सड़क का नाम। रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी एचईसी के कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिला है वेतन। एचईसी में त्योहारों से पहले कर्मचारियों ने लंबित वेतन भुगतान की लगाई गुहार। बक्सर में एक बार फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर। नहाने को लेकर बच्चों में दिखी लापरवाही। खगड़िया सदर अस्पताल में भाजयुमो की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित। पीएम मोदी के कार्यक्रम में अररिया के कृषि विज्ञान से किसानों और वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा। गया में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम कराएगा नगर निगम प्रशासन। औरंगाबाद में दाऊद नगर के तिवारी बिघा मोहल्ले में जल जमाव से करीब 2000 की आबादी परेशान। गोपालगंज में भाजयुमो की ओर से सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित। लखीसराय सदर अस्पताल में बीजेपी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। लखीसराय में बेटे की लंबी उम्र का पर्व जीतिया के लिए महिलाओं ने किया नहाए खाए। शेखपुरा में चहलुम के मौके पर हुसैनाबाद में निकाला गया जुलूस। सासाराम सिविल कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारियों के विभिन्न पदों पर कई अधिकारियों ने दिया योगदान। अररिया के फारबिसगंज में लायंस फेमिना की ओर से जल बचाओ अभियान कार्यक्रम आयोजित। पटना के फुलवारी शरीफ में भाकपा माले नेताओं ने मनाई शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती। अररिया में करीब 1 घंटे की झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। जमुई में बीजेपी की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में विधायक श्रेयसी सिंह ने किया रक्तदान। गोड्डा में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। झारखंड चैंबर चुनाव के तीसरे और आखिरी दिन दिखा वोटिंग को लेकर उत्साह। जामताड़ा में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का पद 1.5 साल से खाली। भागलपुर में नवगछिया के 3 टंगा दियारा में एक बार फिर गंगा से कटाव तेज होने से सहमे लोग। पटना में सिविल सर्विसेज और बीपीएससी की मुफ्त तैयारी कराने में जुटे आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार। खगड़िया में बागमती से हो रही कटाव से लोगों की बड़ी परेशानी। सिर्फ एक प्लास्टिक के सहारे प्रशासन ने छोड़ा। खगड़िया के चौथम प्रखंड में बागमती का कहर जारी। कटाव तेज होने से दहशत में लोग। हाजीपुर में रामाशीष चौक के पास से लावारिस हालत में एक कीमती मूर्ति बरामद। बिहार में आंदोलन के मूड में 15,000 डेटा ऑपरेटर नौकरी पक्की करने की कर रहे मांग। सिमडेगा में कोलेबिरा विधायक ने ग्रामीणों के साथ श्रमदान दुरुस्त किया सड़क। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने पोषण रथ को किया रवाना।
दरभंगा में सेवा समर्पण अभियान के तहत भाजयुमों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी। सिमडेगा में लगे केसीसी शिविर में 150 से अधिक किसानों ने भरा फॉर्म। शेखपुरा में महिलाओं ने एसपी से मिलकर परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों की शिकायत। झारखंड में भी चक्रवाती तूफान गुलाब का असर, 29 और 30 सितंबर को बारिश को लेकर अलर्ट। खगड़िया में तेज आंधी तूफान से कई घरों को भारी नुकसान। किशनगंज में सरकारी नाविकों को नहीं मिल रहा मानदेय। जमुई के किऊल नदी के हनुमान घाट पर एक पुल की मांग तेज। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर और टाइगर रिजर्व को संवारने का काम जारी। गोपालगंज के कुचायकोट में सरकारी स्कूल में हो रहा है स्मार्ट क्लास। बीजेपी सेवा समर्पण पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर आयोजित। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर में युवाओं ने दिखाया उत्साह। छपरा की रेल इंजन फैक्ट्री में 3 साल में 300 रेल इंजन का हुआ निर्माण। पटना सिटी के कई इलाकों में चहलुम के मौके पर निकाला गया जुलूस। ज्योतिया व्रत को लेकर नहाय खाई के लिए गंगा घाटों पर दिखी भीड़। मुंगेर में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, गोताखोर रहे मुस्तैद। शिवहर में दुर्गा पूजा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक। झारखंड की 2 महिला फुटबॉलर भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल। गुमला की सुमित कुमारी और हजारीबाग की अस्तम उरांव को मिली जगह। नालंदा के सिलाम और अनरसा की विदेशों तक पहुंची स्वाद। मलेशिया नीदरलैंड से आ रहे हैं ऑर्डर। दरभंगा में जिला परिषद सदस्य के लिए कई उम्मीदवारों ने किया नामांकन। मुंगेर में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। AK-47 LMG और हैंड गन के 30 कारतूस बरामद, 2 गिरफ्तार। बेतिया की मझौलिया में पैसे को लेकर नल जल योजना का काम नहीं करने वाले वार्ड सचिव गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में स्प्रिट बरामदगी मामले में कारोबारी गिरफ्तार। सासाराम के कोचस में सेना के रिटायर्ड जवान की संदिग्ध स्थिति में मौत। गुमला में पिछले 6 महीने में अंधविश्वास में 12 लोगों की हत्या। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य। अररिया में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर किया अश्लील वीडियो वायरल। गोड्डा के बसंतराय प्रखंड में करंट लगने से युवक की मौत। पाकुड़ में बेकाबू स्कॉर्पियो खेत में जाकर पलटी, बाल बाल बचा चालक। साहिबगंज के तालझारी में डायरिया से 3 आदिम जनजाति समुदाय के लोगों की मौत। धनबाद में टोल प्लाजा के गेट पर फाइन को लेकर विवाद, घंटों खड़ी रही कार। शेखपुरा के कैमरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। भोजपुर के इब्राहिमपुर कटजा में बेखौफ बदमाशों ने की मछली कारोबारी की हत्या। आरा में अपराधियों ने सरेआम 3 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत, 2 घायल। राजगीर में ही नामांकन के दौरान नियमों का उल्लंघन, स्टेशन के पास बड़ी संख्या में लोगों को भोजन करा रहे थे प्रत्याशी। प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई, खाने के साथ की टेबल और कुर्सी जब्त। बोधगया में महाबोधि मंदिर को श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन दे सकेंगे दान। नवादा के अकबरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 6 से अधिक लोग झुलसे। तेज प्रताप यादव द्वारा बिहार को विशेष दर्जे की मांग, मंत्री जीवेश कुमार ने कसा तंज, बांसुरी बजवाने में व्यस्त रहे तेज प्रताप। भागलपुर के नौगछिया में NH-31 पर सड़क हादसे में करीब 6 लोग घायल। पटना के पालीगंज में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारी पूरी। बेगूसराय में NH-31 पर बोलेरो की चपेट में आई स्कूटी सवार महिला मामूली रूप से घायल। आरा में खाद को लेकर मचे बवाल में कई किसानों को आई चोट। धनबाद में रंगदारी को लेकर गाड़ी के शोरूम पर बमबाजी। गढ़वा में आदिवासी लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 आरोपियों को भेजा गया जेल। मधेपुरा में डायन बताकर महिला से मारपीट मामले में FIR दर्ज। बेतिया में सिकटा विधायक का वीडियो वायरल, बंद के दौरान बाइक सवार की खींच रहे हेलमेट। पटना सिटी में 200 लीटर देसी शराब के साथ नशे में धुत 15 लोग गिरफ्तार।
अररिया में पिकअप वैन से 909 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर में 30 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने बिहार जा रहे ट्रक से जब्त की 51 पेटी शराब। औरंगाबाद में शराब की बड़ी खेप के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय के सिंघौल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत। सीवान के रघुनाथपुर में बोलेरो में बंद अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी। छपरा के चैनपुर महादलित बस्ती में चाकू मारकर युवक की हत्या। फारबिसगंज में कोसी नहर में नहाने के दौरान तेज बहाव में डूबा युवक। भोजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। सीवान के घुटनी से तालाब में डूबने से बुजुर्ग की मौत। गोपालगंज के मांझागढ़ में बेकाबू ट्रक से कुचलकर एक की मौत। नौगछिया में युवक की गला रेत कर हत्या। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। गुमला के मेराल में कुएं से शव मिलने के मामले में हत्या के आरोपी गिरफ्तार। बोधगया के महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षु ने की महिला भिक्षु के साथ मारपीट। समस्तीपुर के हसनपुर धोबलिया से 3 लुटेरे गिरफ्तार। बांका में नाबालिग युवती के साथ युवक के फरार होने का मामला, रांची से दोनों गिरफ्तार। भागलपुर में लाइन होटल में लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बिहार शरीफ के हरनौत में 2 कुख्यात डकैत हथियार के साथ गिरफ्तार। चतरा के कुंदा में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।